सच्ची का प्यार कर गया। ये कोई एवं तो नहीं, गुरबाणी दे विच कुछ ऐसी खास गल है जिस करके वो जुड़े हैं। सो इस टीचर में लैके भाई साहब हुई तुरे हैं और असी भी इस दे विच जुड़ गए हाँ, क्योंकि इसे समझ जाए कि साडा हर दिन जियो जल भर जाओ, सच व्यापार करो व्यापारी। इसको पहला पढ़िया शब्द, उसका पहला महीने का जो अज समा है चेत गोबिंद आराधी है, ते नाल ही गोबिंद गुरबाणी के बहुत सुंदर विचार जो अपना टीचर है इन्हों का ये सानू सरवण करा रहे सन। भाई साहब परमजीत सिंह देहरादून वाले अपनी मिठी आवाज सानू कीर्तन सरवण कराया है, ते बाणी के विचार सरवण कराई है। मैं जो सोचा कि कमेटी वालों और समूह संगतां वालों इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ, जो इतनी दूरों चल के साढ़े निमाणिया की झोली के अपने ज्ञान के मोती पाना किए हैं। बहुत बहुत इन्हों का बहुत बहुत फिर धन्यवाद मोड़ करके अगे भी इन्हों की चरणों में बेनती रहेगी, जब कभी समा लगे तो सानू जरूर इधर आकर निहार करने की कृपालता करेंगे। तो हुण आप जी के सामने भाई साहब भाई ज्ञानी वरिंदरपाल सिंह जी जो कि गुरु नानक मिशन के सेंटर के मुखी हैं, अपनी विचार बाणी के बारे ते कोई सानू दसेंगे। सेवक संगतां चरणों में बार बार बेनती है कि जब कोई गुरमुख प्यारे आगे अगर कोई सानू कोई बात दसन, अपना मन चित एकाग्र करिए, जनाब ये यत्न करिए कि जेकर कोई आस पास गलबात करता है तो उन्हें चुप कराइए, क्योंकि जिन्ना असीं मन चित करके जुड़ांगे असीं सुनांगे तो अपने अंदर के विचार असीं अपने बाल बच्चों को दस सकांगे। जो इत्थे की मत देख भूला विसरै तेरा चित न आवे, सिद्ध होवा सिद्ध लाए रिद आखां आओ, गुप्त प्रगट हुए बैसा गुप्त प्रगट हुए बैसा, लोक राखे पाओ। मत देख भूला विसरै तेरा चित न आवे नाओ, सुल्तान हुआ मिल लश्कर सुल्तान हुआ मिल लश्कर, तखत राखा पाओ। हुक्म हासिल करी बैठा नानका सदवाओ, मत देख भूला विसरै तेरा चित न आवे ना। मिलकर बैठी गुरु सवारी साथ सुना, सारे ही बदल के सत्कार देना सतगुरु अगे शीश नवा के फतेह प्रमाण करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। आप जी ने जड़ा शब्द सरवण किया है, इस साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह विच रागां सब तो पहला राग श्री राग, उस दे विच सतगुरु गुरु नानक पातशाह ने पावन रचना उच्चारण किया। अपने पावन वचनों के अंदर सतगुरु पातशाह इस शब्द नूं श्री राग विच उच्चारण किया और एक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह, क्योंकि आम करके असीं नामदेव जी के नाल, भगत धन्ना जी के नाल, सदना जी के नाल इहो जिहियां कहानियां सुनते हैं, इस करके ये प्रभाव साडे अंदर वसिया। लेकिन गुरु नानक अवेसला नहीं है, गुरु नानक ढिलर नहीं है, ना ही गुरु नानक का सिख कभी ढिलर हो सकता। इस शब्द यही गल रिपीट कराई गई, यही गल समझाई गई। ना वो भोगां विच खचत, ना रिधियां सिद्धियां विच खचत होंदा, ना जोगां विच खचत होंदा है, ना राज तख्त दे विच खचत होंदा। सिख किहदे नाल जुड़दा है? सिख दी किस दे नाल साझ है? ये बड़े मन में क्लियर कर लेनी। जिसने गुरमत के नाम पे तुरना दास के नाम, उसने इस गल को वसा लेना मन में कि जितनियां कहानियां जितनियां गल्लां असीं सुनते हैं उस तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दे नाल तुहाडे सामने देना। इस निर्णय को आप पढ़ांगे तो विचार आ जाएगा। आत्मिक जीवन एक डिफरेंट चीज है, वखरी चीज है। संसारिक जीवन एक वखरी चीज है।
गुरु नानक पातशाह ने जे तकड़ी तोली है, मोदी खाने आप चलिए नवा तोल खाना दे उत्थे राज दे सुल्तानपुर लोधी उन्होंने भाईया जी, उन्होंने जीजा जी भाई जयराम जी, उन्होंने ड्यूटी लाई मोदी खाने। ड्यूटी दे विच गुरु नानक पातशाह बैठे हैं और उन्होंने को जिहड़ा मजबूर आंदा है, जिहदे को लोड़वंद आंदा है, उसको वस्तु चक के दे देंगे। देखने वाला ये सोचता है कि मोदी खाने जो सामान है नहीं लुटाई जा रहे। कई बार साडा कोई मुलाजम हो ना किसी की हेल्प कर दे ते मालिक दे मन चाहता है कि एवं साडा ही माल लुटाई जाए। असल गल इस तरह नहीं सी, वो अपना जितनी कमाई मिलती सी उसके जितना लोड़ दी माता सुरखने जी दे झोली च पा दिंदे सन, जो बच जाता सी उसे रख लेंदे सन, जिहड़ा लोड़वंद उत्थे आंदा सी उहनूं चक के दे। जब इस नजरिए नाल कभी इतिहास पढ़ी नहीं सी, कभी भाई मनी सिंह जी पढ़ के देखी, रत्नावली पढ़ी, वंशावली पढ़ी, पुरातन साखियां पढ़ी, भाई गुरदास जी पढ़ के देखी। असी इको बाले वाली साखी पढ़ी है उसको पढ़ी जाए, एक साडे अंदर सूरज प्रकाश का प्रभाव बनया उसको पढ़ी जाए। सुनिया सुनाइया गल्लां विच गुरु नानक की वडियाई नहीं पता लगेगी। गुरु नानक कितना महान है ये जादू भी असी छुपा के रख दिता। उन्होंने महानता का, उन्होंने पैर दे शिखा का, उन्होंने शरीर के ऊपर लगे फोड़िया का, उन्होंने हृदय के विच जिहड़ा जलन तड़प सी मनुष्यता को बचाने का, उस तड़प को नहीं महसूस कर सकोगे। कभी ऐसे लोगों की गल्लां सुनोगे कि साडी ड्यूटी दे रब में चले गए। इस तरह नहीं फैसला होगा, फैसला गुरबाणी कि ये गल सच है या नहीं है। मेरा सतगुरु बाणी कहता है मोती का मंदिर दूसरा है, रत्नी का होए जड़ाओ, कस्तूर कंगू अगर चंदन, लीप आवे चाओ, मत देख तूला विसरै, तेरा चित न आवे। हे परमात्मा, तू मनु एक धरती दी है, तू मनु चांद सूरज दिते ने पहले तो वही है। मनुष्य का पहला घर केड़ा सी? जंगलों में रहंदा सी, पेड़ां ते थले रहंदा सी, उसे कोई मकान नहीं सन। मकान पे ज्यों-ज्यों ज्ञान वधिया, सामाजिक प्राणी होया ते मकान बनने शुरू हुए, दुकानां बननियां शुरू हुई, बिजनेस शुरू होया। आपकी जानवरां दा दसो किहड़ा मकान? जानवरां दे वकण इंसान दा दसो। उस टाइम की रब साडी रखवाली नहीं करदा सी। आज कोई स्पेशल रखवाली कर रहे। कभी ऐसी फोकी श्रद्धा दे विच नहीं फसा। इस श्रद्धा के नाल कामयाबी नहीं मिलेगी। बिल्कुल गुरु पातशाह ने नहीं, तेरे पास मकान सुंदर होना चाहिए, तेरे पास मोती जेवरात भी होने चाहिए। आप देखो कलगीधर पिता गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह, गुरु अमरदास पातशाह को, गुरु रामदास पातशाह, इसी तरह गुरु अर्जन देव पातशाह ने कहा दरबार साहब की सेवा 3 बार होगी, तीनों 4 बार उस सेवा को रोक के मनुष्यता की सेवा पहला की गई। असी की करते हैं मनुष्यता को भूल जाते हैं। पहले अपना मकान, फिर नाम वास्ते बड़े बड़े कमरे, गुरुद्वारे, बच्चे पालता पालता ही संसार में। लेकिन सच की नमाज, फजल की नमाज पहला पढ़ नहीं, सच को अपने हृदय में बसा लो। दया को दूजी नमाज बसाई, तीजी नमाज धर्म को बसाई, चौथी नमाज जिहड़ी है मनुष्यता दे खुदा को देखी, पंजवीं नमाज जिहड़ी है अपने सारा जीवन मनुष्यता की सेवा दे। ऐसियां 5 नमाज़ क्रिश्चियन वीर नूं भी यही समझाना अपने धर्म में पक्का रहे। मेरा वाला भाई कन्हैया सिंह जी वकण जे दुश्मन नूं भी जख्म पै गया ते मेरे सतगुरु ने मलम पट्टी दी, जा दुश्मनों को जल जिथे बुलाना उत्थे मलम पट्टी दी। तद होएगा जब साडे अंदर परमात्मा का स्वरूप वस जाएगा। परमात्मा निराकार है, वो किसी रूप विच आके साडी हाजरी, साडी नौकरी ते नहीं बैठा। वो साडा किधरे नौकर नहीं है, साडा कोई मुलाजम नहीं। ऐसी श्रद्धा मन में नहीं रखनी। इन्हां फोके कर्म कांडा करके असीं अपने गुरमत तो दूर हो जाते हैं, गुरमत विच रहंदे हैं। लेबर गुरमत दा है, लेकिन दूरी बड़ी हजारां कोहां दी बन जाती है। गुरु नानक
गुरु नानक ने जी कुड़ी की सेवा की, हाथ लगा के उन्होंने ठीक नहीं किया। इतिहास मैं पढ़ा देगा, आओ भाई मनी सिंह को पढ़ के देख लो। 6 महीने तक उन्होंने उस कुड़ी की सेवा करके, जिन्होंने लोग चक के जंगलों में छड़ देते सन, अपने पिता नूं, अपनी माता नूं, अपने भैणों नूं, अपने भरावां नूं, जिन्होंने कोड़ हो जाता सी ना, लोग नेड़े बिस्तरा नहीं देते सन। मेरा गुरु नानक उन्होंने को बिस्तरा डाह के बैठा, उन्होंने सेवा की, मलम पट्टी की, सफाई की, और उन्होंने रोग दूर करके आत्मा का भी रोग दूर किया, शरीर का भी रोग, शरीर का रोग मलम दे नाल, दवा दे नाल दूर किया, आत्मा का रोग बाणी दे नाल दूर किया। कितने असीं पढ़ते हैं, कभी बाणी पढ़ी नहीं, पर ये हाथ पैर बंदे, पानी धोते उतरसके, मुंह पलीती कपड़ होए, दे साबुन लिए वो धोए, पर ये मत पापा के संग वो धोपे ना है करन। आत्मा दा रोग नाम दे नाल मिटदा है, गल याद, और आत्मा दा रोग मिट जाए, शरीर दा रोग, इंसान उस आत्मा का मारे उन्हें पता नहीं लगा। असी सोचा खून क्या बढ़ गया, थोड़ा जा होएगा, लग गया, कोई कंडा चुभ गया, असी उन्होंने माड़ा मोटा मलम पट्टी नील की पै गई, ठीक करके कर लै गए, डर लगन लग पा, मां प्यो सानू नाराज ना हो। उस टाइम तकरीबन 9वीं या 10वीं पढ़ते थे। 3 साल बाद वो किधरे बीमार होया, उन्होंने पैर का फ्रैक्चर होया, साइकिल तो डिग गया, तो वो डॉक्टर को लैके गए, उहदे पिता ने डंग मारिया सी। उन्हें क्या नहीं कहना, जरूर तेन सप ने डंग मारिया, बस उसी टाइम की मौत। ये मन की कमजोरी है कि आत्मा की कमजोरी है, जी सानू मौत को डरा देती है, सानू बीमारी के नेड़े लै जाती है। जिस टाइम आत्मा बाणी के राही बलवान होएगी, उस टाइम ये चीज़ां तुहाडे नेड़े नहीं आएंगी। फिर रब नूं आपां नौकरियां ते नहीं लगांगे। इतनी महान शख्सियत, ब्रह्मण का मालक, किस तरह की असीं फोकी श्रद्धा मन में रख के असीं सोच लेने हैं साडा इतने सालों का बाणी पढ़िया भी सारा बेकार हो जाता। नहीं नहीं नहीं, गलत। जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है। किस तरह आप एक हाथी ले ली, प्रमाण दे एक हाथी ले ली, उस हाथी के कोल 10-12 अन्ने बंदे लै जाके कहिए तुसीं हाथी देख के दसो, हाथी नूं हथ ला के दसो कि हाथी कितना बड़ा है, किहों जा है। हुण एक अन्ना जाके पैर नूं फड़दा है ते ओनूं खंबे वर्गा लगता है, एक बंदा जाके सूंड नूं फड़दा है कहंदा पाइप वर्गा है, एक बंदा जाके पूंछ नूं फड़दा कहंदा रस्सी वर्गा है, एक बंदा ढिड नूं फड़दा कहंदा पहाड़ वर्गा है, एक बंदा कंन नूं फड़दा कहंदा पक्खे वर्गा। इसे तरह रब का बयान करते हैं असीं कई बारी भटक जाते हैं। इस भटकना के कारण असीं श्रद्धावास इहो जिहियां धारनावां मन विच वसा लैंदे हां। कारण कुछ होर होगा, कारण कुछ होर होगा। एक प्रैक्टिकल तुहानूं एक चीज दसा। एक मनुख मेरे पास आया, कहता भाई साहब मैं साडे घर भूत बसदा। मैं कहा अच्छा, मैं तेनों किस तरह पता लग गया, पहला तू ते दस। कहता मैं ना रोज उठदा ना ते खून डिग्या होंदा मेरे दरवाजे के कोल। मैं कहा यार इधर बड़ी चंबे वाली गल है, खून क्यों डिग्या होंदा, तू चेक नहीं किया? कहता रात रात मैं बैठा रहना, जब मैं बैठा रहना तब नहीं डिगदा, जब मैं सो जाना तो फिर कोई ना किसी खून डिग्या मिल जाता, कभी खिड़की दे कोल कभी दरवाजे। हुण बीबियां दे रहन दा खजाना, बीबियां दे कोल होर कुछ है ही कोई। जे बच्चा बीमार हो गया, किसी ने आके तेरे हवा वड़ गई तेरे पुत्र दे, बस उत्थे चक्कर फस गया। किसी ने आके बीबी को कहता तेरा काम नहीं चलता, बस किसी ने नजर ला के किसी ने काम बंद दिता है। हुण कोई चक्कर राह ही नहीं नजर आता। हुण ते बाबा कोई मंत्र जंतर वाला नजर आए तां बीबी दा पीर दा सरना है। मेरा सतगुरु जी कहता है त्रिगति नाका जीविया जे लिख लिख वेचे नाम, हिरती दिन की कुजड़े खिलवाड़े से। क्या बात है गुरु पातशाह, क्लियर। दास ने फिर क्या ठीक है आज आप 1-2 दिन सो के देखा कि तुहाडे कोई प्रॉब्लम होएगी तां गुरु नाल गल करांगे, अरदास करांगे, शायद गुरु कोई भली कर दे। एक रात सुते नहीं समझ आई, दूसरी रात को देखा मैं नींद खुली 3:30 बजे, एक आवाज भी आई तो मैं उठ के देखा, मैं शायद भूत आ गया, अपना मिलाप हो जाएगा, अपन पता लगेगा कि भूत है। देखा कि एक बिल्ली ना चूहे को फड़ के, मोटा चूहा चूहे को फड़ के लैके जा रही है, ते जिथे उन्हें चूहा रखिया और खिड़की नूं पैर नाल खोलिया बाहर निकलने वास्ते, ते उत्थे खून दा ढेर। मैं उन्होंने उठाया, उठो भूत आ गए।
वो भी कितने कितने मेरी जान बचाओ, मेरे ते परिवार को बर्बाद कर दे, मैं आ जा देखिए। जब जाके दिखाया कि आप बिल्ली जाती क्या देख लगी जा रही, वो चूहा रखे तो खून पे कहता अल्लाह मैं तो ऐ चुपना है, ममन गुरु पानी पिता माता तरत महत, ये तेरी सेवा वास्ते लिखने दिवस रात दोए दाई दाया है, खिडावा ते खिडावे ने तेरे, तू कितने फंस गया, ये चक्कर ही फंस गया। किस तरह तू गुरु को प्राप्त करेगा, किस तरह मकसद तेरा पूरा होएगा। जे मकसद कमजोर होएगा, बुनियाद कमजोर होएगी, मकसद ते नहीं पहुंच सकोगे। ये तू चंद्रमा ते जाना है, उस राकेट दे विच फ्यूल होना चाहिए, वो ताकत चाहिए जेड़ी चंद्रमा तक पहुंचा सके। ये रास्ते में डिग गया, हमने देखा नहीं, एक राकेट उड़िया रास्ते में डिग गया, भारत देश ने तोड़िया दे विच डिग गया 10-15 मिनटा बाद, 10 मिनटा बाद डिग गया, कहते हैं 200 करोड़ रुपए का नुकसान। क्यों? फ्यूल कमजोर सी, रॉकेट का इंजन कमजोर सी, उदा सिस्टम कमजोर सी। इसी तरह आत्मक जीवन के अंदर साडी आत्मा कमजोर होएगी, प्रभु दे विच मिल नहीं सकती, प्रभु दे विच नहीं मिल सकती। प्रभु दे मिलने वास्ते प्रभु जी ना उदे विच बल चाहिए, वो गुण चाहिए, वो चीज चाहिए, एक गल चेते रहनी चाहिए कि तेरे को मकान होण मोतियां दे बड़े होए, मोती ता मंदिर दूसरा रत्नी ना होए जोड़ा, रतन दीवारां विच जड़े होण, कस्तूर कंगू अगर चंदन चंदन दे दरवाजे बड़े होण, कस्तूर दे खुशबू दे दरवाजे बड़े ना ते ओदियां फुहारां पैण बंदे ते, ऐसे मकान आण तो बाद मत देख भूला विसरे तेरा चित ना, तेरे परमात्मा ना विसर, तेरा मिलाप परमात्मा देना, तेरा मकसद परमात्मा, तेरी मंजिल परमात्मा, तो उस तक पहुंचना है। उस तक पहुंचने लिए तेरे विच दृढ़ता, तेरे बच्चों विच दृढ़ता, तेरे समाज विच दृढ़ता चाहिए। कला मैं नहीं पहुंच सकता जब तक सत्संगत नहीं मिले, और सत्संगत बलवान नहीं होएगी, गुरमत नहीं उहदे विच होएगी, उन्हां दे नाल भी ऊपर पहुंचा जा सकता, सतगुरु दे तां समाया जा सकता। पाओ सानू हर एक जीव नूं परमात्मा लई जगाना पेगा, जिस तरह मेरा गुरु नानक घर घर जाके 7 करोड़ लोगों को जगा, काजी नूर मोहब्बत 3.5 करोड़, मेरे भाई गुरदास जिहड़ा वीर है वो 7 करोड़ तो 8 करोड़ की गिनती दसदा है, और 15 गुरसिख जिहड़े उन्हां दे बराबर दे भरा सन, उन्हां दी बाणी लिया के दर्ज करके रूप गुरु ग्रंथ साहब पातशाह का गुरु के रूप ही सानू सौंपिया है। अजे तक गुरु ग्रंथ साहब पातशाह नूं असीं समझ नहीं, असीं जादू का पिटारा समझे, जादूई तरीका अपनाना चाहते, जादूई तरीका। गुरु पातशाह कहते हैं इस तरीके नाल तैनूं परमात्मा नहीं है मिल सकता, इस गल नूं बिल्कुल स्पष्ट तरीके नाल समझना कर, नहीं समझेगा तो भटकता रहेगा। जिन्हें मर्जी पाठ कर ले, जिन्ना मर्जी गुरमत का सच्चा धार्मी बन जाए, जिन्ना मर्जी सिमरन कर ले, गुरु कहते हैं नहीं, मैं मत देख भूला विसरे तेरा चित ना आवे, हर दिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना को पूछ दे क्या और नहीं एक इंद्री परमात्मा के नाम बिना गुरु पातशाह कौम के नाम ही होएगा, देश का देश के नाम ही होएगा। ये झगड़े ही हम कर दे। सास नु एक डर कि मेरे घर नु आ गई एक आपस ना हो जाए, नू नु एक डर है कि मैं मां दे कोलों आई हां, जियो जा मां रोटी मुंह च पादी होई है, हुण इत्थे की रोटी मेरी सास मुंह च पाए मेरे सुत्तियां नु आके चाह दे, काम मल करना ही रब दी आके काम कर, मेरा रब दी आके चाह बना के दे दे, किस तरह होएगा? सतगुरु पातशाह कहते हैं उद्यम तेन करना पेगा, उद्यम करे दिया जीव तू कमाव दिया सुख पहुंचे, फिर ध्यान दिया ध्यान के प्रताप प्रभु को पाना है, कमाना है, मेहनत करनी है, काल खाए की छतों दे नानक राह पछाने से मेहनत करनी है, मशक्कत करनी है, फिर नाम की भी मशक्कत करनी है। जिथे दुनिया में रहने वास्ते धन कमाना है, ये धन सौखा नहीं कमाना, जे नाम कमाना भी कोई बहुता सौखा नहीं थे कि मेरे भलेखा खा जाओ। ये असीं वाहिगुरू वाहिगुरू कीता, झाड़ू लाया, भांडे धोते ते रब जी आके साडे घरे रोटी चला देंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये भी नहीं है कि रब जी नूं छड्ड के असीं रोटी दे पिछे ही लग गए। मैं बार बार एक रोटी पिछे ला दिता, जमीन जगह पिछे लाता, धियां पुत्रां पिछे लाता,
तद गल नहीं बने। गुरदेव बहादुर पातशाह ने पूछो की करते बहु पर पंच कर पान तक लियावे सुध आप दारा पे आना लुटा अपने परिवार से लुटाना। ते मेरे सतगुरु पंचम पातशाह बाणी में कहते हैं जन्म पिता लोक सुधमंता कोई ना किसकी कोई किसी का साथी नहीं। साडा फर्ज असी अपना बुनियादी फर्ज निभाना और उसके नाल नाल आत्मा को खुराक देनी है, उस परमात्मा को मिलाप का साधन जुटाना है, ना कि उन्होंने नौकर बनाना, ना कि उन्होंने जप्पा पाना, ना कि उन्होंने पकड़ना है। असी उहदे विच समा सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मेरा प्रीतम कह रहा, बाणी में बार बार बाणी च दोहराया जा रहा है, बार बार एक समझाया जा रहा है। वो समुंदर है और सारे दरिया समुंदर में समाते हैं। कभी समुंदर करके दरिया को नहीं आता है। ये बात वखरी है कि पाप बन के बदल उड़ के आते हैं, जेड़े पहाड़ा के बरसते हैं, वो फिर पानी दरिया को पैदा है समुंदर। बदलो, तब्दीली करो, अपनी सोच को बदल दियो, गुरु नानक का तरीका अडॉप्ट करो, तब रास्ता संवर जाएगा। नहीं तो भटकते रह जाओगे, राह नहीं मिलेगा, रास्ता नहीं। इस भटकड़ा को दूर करते हैं मेरे सतगुरु जी। आओ मेरे सतगुरु जी की कहते हैं कि तम भाई धरती ता हीरे लाल जड़ची पलंग लाल जड़ाओ तेरे धरती जी मकान बनाए ना ओदे धरती ते हीरे जवाहरात लग जान, तेरे पलंग ते लाल लग जान, तेरे चंदन की लकड़ दे मर जेड़े पलंग बन जान। मुखमणि मोहनी मुखमणि सोहे मोहनी मुख सोनी स्त्री मिले। सतगुरु जी कितने नहीं कह रहे सोनी स्त्री ना मिले, सोनी स्त्री तेन मिले, सोने पुत्र तेन मिलन, सोनिया धीयां तेन मिलन, लेकिन ए ना होए मोहनी मुखमणि सोहे करे रंग फसाओ, इना रंग दे विच तू फस जाए, करे रंग फसाओ। किधरे इना समाना दे विच, इना स्त्रियां दे विच, पुत्रां धीयां दे विच, कुटुंबां दे विच, बराबरी दे विच फस जाए। मत देख भूला विसरे तेरा चित ना आवे ना, तेरा परमात्मा नाम ना भूला। ये मेरे ते कृपा रहमत कर, ये रहमत कर, ये गल बन गई, ये गल मन रही, ये दात बन गई। फिर कहते हैं सिद्ध हुआ सिद्ध लाई, बस यही गल मैं समझा। जी असी ताकत देखना चाहते हैं रिद्धियां सिद्धियां की, असी ताकत देखना चाहते हैं कि रब जी साडा आके काम सवार देन। मेरे को इन्नी ताकत होवे कि मैं अगले का मकान ढा दिया, अगले की गड्डी खराब कर दिया, अगले की मझ मार दिया। ये फितरत कशनी है कि ताकत आ गई हुण अगले को बीमार करो ना, अगले को कुछ खवा दो, उन्होंने वह भी पा दो, नहीं कुछ होता उन्होंने वह पा दो। कितना वह पाओ सर्व लै लो थोड़ी जी, किसी तो वह पाना मैं तरीका दसना, लेकिन ऐसा करना नहीं। असी करते हैं ऐसा करना नहीं। जाके किसी ने सरों छाटाओ अगले दरवाजे दे भी अगला चक्कर बीबी आ गई बाहर सवेरे सवेरे, हो बड़ा 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 मेरे कलेश पै गया। आज के कोई सरों सट गई, आज कोई संदूर सट गई, आज कोई नारियल सट गए, आज कोई पैसे संदूर ला के रख गए, कोई दीवा बाल के चला गया। अरे मेरे सतगुरु पर भरोसा रखो, मेरे सतगुरु पे एक ईमान पे रखो, एक भरोसा रखोगे ना, एक दीवे शिवे कुछ नहीं करेंगे, कोई सरों कुछ नहीं करेगी, कोई संदूर कुछ नहीं करेगा, कोई ताकत कुछ नहीं करेगी। ये मेरे सतगुरु की बाणी तुहाडे हृदय यही गल मेरे सतगुरु जी समझाते हैं। सिद्ध हुआ सिद्ध लाई रिद आखा आओ, ताकता आ जान, ताकता आ जान। ऊपर साढ़े को आ जान तो किसी को भेज दी, ऐसिया ताकत आने के बाद भी ये ना होए गुप्त प्रकट होए वैसा मैं अपनी ताकत के नाल गुप्त हो जा। जोगियां गए गुरु नानक देव जी, ते गुरु नानक देव जी ने पूछा भाई भरतर जोगी तू 15 साल या 20 साल या 50 साल या 100 साल की खटिया? एक कहता जी मैं उड़ना खटिया, एक कहता जी मैं अलोक होना सीखिया, कहते ये ते जादूगर भी दिखाई दे। तुसी की खटिया? तुसी नाम खटिया? तुसी ये चिंता की जिहड़ी मनुख जेड़े थल्ले रह गए ने तुहाडे भैन भरा जेड़े रब दे कोल आए ने वो तुहाडे ही भैन भरा ने, उन्हां नूं लोग को के मार रहे ने, उन्हां ते जुल्म कर रहे ने राजे, उन्हां ते जुल्म कर रहे ने मंत्री, उन्हां ते जुल्म कर रहे ने सिपाही, उन्हां ते जुल्म कर रहे ने विदेश तो आके लुटेरे। कि उन्हां दा दर्द तुहाडे अंदर है? कदे ते असीं सोचिया ही ते फिर सोचिया कि गुरु नानक देव जी कहंदे इत्थे सिर्फ सवाल नहीं
गली जोग ना होए, जोग ना खिंता, जोग ना डंडे, जोग ना भस्म चढ़ाइए, जोग ना बाहर बड़ी मसाणी, जोग ना ताड़ी लाइए, अंदर वाहे निरंजन रहिए, जोग नहीं बदल गल्लां दे नाल जोग नहीं होए, इन्हां बातां दी कहानियां दे नाल कोई रब नाल नहीं जुड़ेगा। जिहड़ा जुड़ेगा वो कच्चा होएगा, क्योंकि असीं कह देंगे ना फलाणे नूं फलाना फौज दे विच जाके रब जी ने नौकरी दे दी, वो भी लग जाएगा सेवा करन, वो कहेगा मैं हुण नौकरी इत्थे बैठा, रब जी जाके नौकरी आ गई पा दे, वो कच्चा। इस कच्चे काम नूं आधार ना बनाओ, धर्म पक्के काम नूं आधार बनाओ कि मैं रब दा नाम सवेरे नितनेम वेले भाव 24 घंटे चों 2.5 घंटे रब जी नूं देने ने, और बाकी मैं अपने जीवन लई अपने बच्चों लई दिला। बस इतनी गल अपने और कोई है किसी किस्म ना कोई भी भरोसा भरोसा ये रखना है कि मैं दुकान की है, मेरा सतगुरु मेरे दाना पानी देगा, क्योंकि उसने वादा किया, उसने वादा किया। साढ़े आठ तो पहला उन्हें दाना पानी पैदा किया, साढ़े आठ तो पहला उसने हवा पैदा की है, साढ़े आठ तो पहला उसने जल पैदा किया, साढ़े आठ तो पहला उसने सूरज पैदा किया, साढ़े आठ तो पहला उसने धरती पैदा की है, साढ़े आठ तो पहला उन्हें वनस्पति पैदा की है, साढ़े आठ तो पहला सारे जीव जंतु। कभी सोचिए, कभी इस तरह सोच के इस तरह पक्के होकर गुरु नानक नाल जुड़ो, इस तरह नहीं जुड़ो, इस तरह के फोक के मन अपने विच ना लियो, किसी ने सुनाया उन्होंने उत्थे रख दो, उन्होंने ठग दो, समझ लो ये गल उन्हें किते कोई ऑप्शन इकदा होएगा, हो गया।